अब आगे आए, तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आ गए 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो, तुम कोई नंबर 1 नहीं आ गए, तुम यही पैसे लगा के तुम उनके मुल्क में खेल जाते, तुम्हारी क्रिकेट टीम बन जाती है। ये 2 स्पिनर लगा लिए, तुम पाकिस्तान में भी लगा लिए 2 स्पिनर जीत के। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया, तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है। हमारे को पर्सनल एजेंडा तो नहीं है, मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता भी ना, बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है, ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। वो तो मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया बीटीवी, तो मैं आ जाता हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ। मैं ऑन लाइव यार इनसे आगे एक ऐसा मुल्क जो हमें आंखें दिखाता है क्रिकेट के दौर में, बाकी मामला में मैं जाना नहीं चाहता जो कि मेरा ताल्लुक स्पोर्ट्स से है। यार तनवीर साहब हमेशा अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ ऐसी क्रिकेट खेल रहे होते हैं जिसमें हमारी टांगे वांगे क्या सब कुछ दांव पे लग जाता है, जो कुछ हमारे होता है सब कुछ काम पर होता है। हम उससे पहले मरेंगे सारे पाकिस्तानी क्रिकेट मतलब फैन, उससे पहले हमें ये होता है कि यार हम इनसे हार गए। उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स में बोला, मैं देख रहा था, ठीक है, मुझे बहुत लोगों ने बुरा भला बोला, आप क्या बात कर रहे थे, बाबर आजम ये बैटिंग मुश्किल, बैटिंग ये बैटिंग। भाई अगर आपने उनके स्पिनर्स की बॉलिंग देखी हो, वो बहुत मुश्किल कंडीशन थी जो उनके स्पिनर जिस जगह पे बॉल कर रहे थे। और तनवीर साहब उनके पास टैलेंट भी है, आपके स्पिनर नहीं है स्लोअर वन जो करते हैं, वो उस जगह पे हिट कर रहे थे और वो पागल के बच्चे नहीं है। उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए ही इसीलिए थे। अच्छा, उसके बाद बात ये हुई कि इंडिया ने जो है वो जानबूझ के ऐसी ऐसी पिचेस बनाई कि उनके 4 स्पिनर है पाकिस्तान को मुश्किल में डाल देगी। पिच पे ना डालो, ठीक है, सुने ना, मैं पिच पे ना डालो, ना बात तो पूरी मैं पिच पे डालने नहीं दूंगा। क्या ही नहीं रहा, ये तो आप फिर आप क्रिकेट खेलना छोड़ दो और घर बैठ जाओ। मैं वो क्या ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर पिच ऐसी थी तो क्या हमारे स्पिनरों के लिए पिच नहीं थी जी? अगर स्पिन पिच बनाई गई थी, बिल्कुल। उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कसम से, ये हारिस रऊफ, मतलब यार ये किस लेवल का बॉलर है यार। आप सर्किल में गेंद आपको मिली है, मैं हारिस रऊफ के लिए ना मैं 25 से 30 स्टंप्स लेके आऊंगा, सारी ऑफ स्टंप पे लगा दूंगा, बोलूंगा भाई तेरे लिए ये सारे विकेट हैं, ये 3 स्टंप्स का कोई फायदा नहीं है, इस जगह पे तू गेंद करता है। अच्छा, उसके बाद उसामा मीर की बात करते हैं। अबे भाई खुदा के लिए, तेरे लिए बोल बोल के हम टीवी पे थक गए, उसामा को खिलाओ, उसामा को खिलाओ, उसामा को खिलाओ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तूने 80 से ज्यादा रन दिए। हमने बोला यार भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है, एक मैच है, ऑस्ट्रेलिया तगड़ी टीम, वार्नर का कैच छोड़ा, बड़ा प्लेयर, छोटा ग्राउंड, तेरी मार लग गई। क्या गेंद कर रहे हो यार, मतलब तुम लोग सारे T20 के प्लेयर हो। गुफ्तगू होगी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, और यूएई के भी है बीच में मैचेस, लेकिन अफगानिस्तान इज द मेन थ्रेट, यू नो। पता तो यूएई का भी नहीं चलता, क्योंकि उसका भी जो कोच है वो भी कह रहा है कि जी हम टारगेट है हमारा पाकिस्तान को भी हराना। तो अब देखें, वक्त वक्त की बात है। एक जमाना था कि अब ये जो छोटी मोटी टीमें जो हैं वो जब पाकिस्तान से मैचेस खेलती थी तो वो कहते थे कि हमें सीखने का मौका मिलेगा, हम सीखेंगे और अपनी टीम को फ्यूचर में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब वक्त बदल गया है, अब हालात और जज्बात बदल गए हैं। अब दूसरी जो टीमें हल्की भी, वो भी कहती हैं कि जी हमने तो टारगेट में रखा हुआ पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तान की टीम को हम हराएंगे। मतलब कमाल है। तो इसमें कोई बहुत हैरानगी की बात भी नहीं है। यूएई की टीम ने अभी अफगानिस्तान को हराया था अपने यूएई में, वो सीरीज जीते थे। और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो भी इफ्स एंड बट्स वाली रहती है अक्सर अक्रॉस द फॉर्मेट। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में हरा दिया, व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में कर दिया, अभी वेस्ट इंडीज से हार के आगे, चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मैचों में बाहर हो गए, T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से हार गए। तो पता नहीं चलता भाई इनका स्किल सेट पे। तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन ऑन अ गिवन डे अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। खैर, बात है अफगानिस्तान की। यूएई के साथ तो चलो देखेंगे कि क्या कहानी होनी है, हमारी क्या नहीं होनी, लेकिन अफगानिस्तान एक अच्छी साइड है, नो डाउट अबाउट इट। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कभी T20 का मैचेस जीते नहीं हुए, मैचेस जीते भी हुए हैं और सीरीज भी जीती हुई है। लास्ट टाइम जब शारजा में उन्होंने 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच की सीरीज खेली थी,
अफगानिस्तान ने, तो वो सीरीज जीतने में कामयाब हुए थे। हाँ, राशिद खान और बाकी जो उनकी टीम है, दे आर क्वाइट डिटरमिन्ड। मैंने इंटरव्यू पढ़ा उनका, तो वो कह रहे हैं कि एशिया कप के हवाले से ज्यादा बात की कि हम बड़ा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बड़ी बेहतरीन और शानदार हमारी टीम है, और जाहिर है जितने भी अपोजिशन है उनके खिलाफ वो मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। इस तरह का बयान उनका वो आया है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से नहीं आया कि हाँ जी पाकिस्तान को ही हमने हराना ही हराना है। तो बात ठीक है, वो वर्ल्ड कप का अभी सेमीफाइनल खेल के आए हैं और उसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं पहुंची। तो यस, दे आर इन अ पोजीशन टू से कि ठीक है भाई, हम अच्छा खेलेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे। बात जो है, अब कल परसों कहीं बोल दिया शोएब अख्तर साहब ने कि क्या आप जीत जाएंगे अफगानिस्तान के साथ, हैं जीत जाएंगे उनसे आप, इस तरह की बात बोली है, इसी तरह की टोन में, जीत जाएंगे आप उनसे, 130 भी नहीं करने देगा अफगानिस्तान पाकिस्तान को, 130 नहीं करने देगा शारजा में। देखिए वो जो सूरत हाल है पिच की, वो तो फिर देख के अंदाजा होगा कि पिच कैसी है, लेकिन फंसते फंसाते मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के, जो ये जीते हैं वो भी, जो हारे हैं उसमें से कोई वन साइडेड भी हारे हैं, और ये हकीकत है कि अब अफगानिस्तान की टीम बड़ी अच्छी और शानदार है। और फिर उन्होंने कहा कि जी आगे तब्दीलियां हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने खेलनी है ट्राई नेशन सीरीज अफगानिस्तान से, यूएई से, और उसके बाद फिर जाके पाकिस्तान ने खेलना है एशिया कप। तो इस वीडियो में हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और उसके साथ साथ फिर कल एक इंटरव्यू सामने आया, हाँ शोएब अख्तर ने बोला कि फिर उस सीरीज के बाद, इस सीरीज के बाद हो सकता है 2-3 खिलाड़ी आपको कोई और दिखे जो नए, यानी ज्यादा, मैं चलो इमेजिन करता हूं कि बाबर और रिजवान वगैरह की बात हो रही है कि वो वापस आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम ये भी जायजा लेंगे कि उनकी मौजूदगी में भी जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैचेस हुए हैं, तो क्या पाकिस्तान को जितवाने में कितना अहम किरदार अदा किया है उन दोनों ने भी, ठीक है, उस पर भी हम जरा गुफ्तगू करेंगे कि उनके बगैर, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था ना, अगर आपकी टीम में से मैच विनर प्लेयर जो शानदार है वो बाहर होते हैं तो परसेंटेज जो जीतने की काफी ज्यादा नीचे आ जाती है। लेकिन अगर आपको बाबर और रिजवान की शमूलियत के बाद भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हाँ जी ये जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, और अगर उनके ना होने के बाद भी यही है कि हाँ जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क तो ना पड़ा ना। तो उनकी मौजूदगी में जब पाकिस्तान ने सीरीज खेली है उस पर भी मैं जरा बात करूंगा। और कल शाहीन ने बोला कि यस वी आर रेडी फॉर इंडिया। अब फिलहाल तो मैं अफगानिस्तान पे बात करूंगा, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है हम रेडी हैं इंडिया के लिए, तो जुबान की हद तक तो रेडी होते हैं हमेशा। जाहिर है वो ये तो नहीं कहेगा कि हाँ जी नहीं जी अभी हमें जरा अगले साल एशिया कप करवा लें इंडिया के साथ मैच, अभी ताजा ताजा हमने नहीं खेलना, हमारी टीम अभी रेडी नहीं है। तो ऑब्वियसली ही वुड से कि हाँ जी हम रेडी हैं, हम तैयार हैं। लेकिन इंडिया की बारी तो बाद की है, वो तो वर्ल्ड कप के चैंपियन है, एशिया कप डिफेंडिंग चैंपियन है, वो तो जब आएंगे तो आएंगे। हाँ इंडिया की टीम वो कोई प्रैक्टिस वगैरह कोई उनके पास मैचेस नहीं है, वो डायरेक्ट एशिया कप में ही एंट्री होगी उनकी, विच इज अंडरस्टैंडेबल। कोई चूंकि बीच में आपकी सीरीज थी इंडिया की अफगानिस्तान से, वो खेली नहीं, तो अब चूंकि वो सीरीज खेली नहीं तो कोई इंटरनेशनल मैचेस तो है नहीं, डायरेक्ट एशिया कप में जाके आपने मैचेस खेलने अपने इंडिया के जो फैंस हैं उनके लिए, ये मैं बता रहा हूँ, और शायद जरूरत भी नहीं है बिकॉज दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस। पाकिस्तान इंडिया एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो दूसरा टॉपिक आजकल पाकिस्तान अफगानिस्तान है। जब आपके खुद के मुल्क के लेजेंड शोएब अख्तर कह चुके हैं कि भाई आप तो उस टीम के खिलाफ 130 नहीं मार सकते, तो राशिद खान के नाम से अगर खबर चलाई जाए कि जी पाकिस्तान को उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि 2 मैचेस और दोनों मैचेस हम नहीं जीतने देंगे, तो उसकी क्या हकीकत है इस बारे में आपसे बात करेंगे। साथ में रिजवान और शान मसूद, दिस ऑल एक्सप्लेन्स द प्रायोरिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इन अ नटशेल। अभी आप ट्राई सीरीज खेल रहे हो, उसके बाद आपने एशिया कप खेलना है, और फिर आपने ओडीआई और टेस्ट का सोचना है। लेकिन जिस क्रिकेट बोर्ड में टेस्ट सीरीज से 4 महीने पहले टेस्ट का हेड कोच रख लिया जाता है, वो भी इस वजह से कि उसकी नौकरी को अगर नोटिस देंगे तो 4 महीने की पेनल्टी की तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो अच्छा तो हेड कोच बन जाओ यार, टेम्परेरी एक ही 2 सीरीज है, उसके बाद फैसला कर लेंगे। वैसे ही तुम्हारा अप्रैल 2026 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो कैप्टन के ऊपर भी अब सोचा जा रहा है कि कप्तानी, ओडीआई की कैप्टनसी, क्योंकि कल एक मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट आ गया कि जी कैप्टनसी की रिपोर्ट जमा करा दी गई है मोहम्मद रिजवान के खिलाफ, और ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो डिसीजन लेंगी। मैनेजमेंट है कौन? तो ही तो लोग हैं मैनेजमेंट के अंदर। नकवी साहब तो बोल रहे हैं कि हम पूरा काबीना बैठता है, पूरी कैबिनेट बैठती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसमें आपको कोचेस भी होते हैं, तो एडवाइजर भी होते हैं, तो ये भी होते हैं। अच्छा ठीक है, शायद नकवी साहब ये बताना चाह रहे हो कि हम इतना सीरियसली टीम को चुनते हैं, और ऑल्दो नकवी ने ये भी मल दखल नहीं होता, लेकिन सेलेक्टर्स तो यहाँ अंदर की खबर बाहर भी पहुंचाते हैं मीडिया को कि हमसे तो पूछा भी नहीं जा रहा,
जब ये वेस्ट इंडीज जो टीम जा रही थी, इसकी टीम अनाउंस की आपके एडवाइजर टू चेयरमैन ऑन मीडिया और आपके सीओओ साहब ने, तो वहां भी सवाल उठे। हमने भी कुछ अंदर से पता किया तो पता चला कि उस दिन आकिब जावेद भी मौजूद थे, अलीम डार भी बीसीबी भी मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने टीम अनाउंस की जिनका कोई लेना देना नहीं था, और वो भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वाला काम हुआ कि एक ऑफिशियल टीम अनाउंस कर रहा है। चलो बोर्ड का चेयरमैन हो फिर समझ आती है, या बिल्कुल टॉप बॉस हो समझ आती है, दो ऑफिशियल्स इनका कोई लेना देना नहीं, एक एडवाइजर के रोल में। तो इतनी सारी कंफ्यूजन्स में ये खबर आना कोई अचंभे की बात नहीं है। मैं आप लोग को बहुत कैटेगोरिकली पिछले 2 महीने पहले बता चुका था, रिजवान की कैप्टनसी के दिन को नंबर कर दिया गया है। अब अगर ये खबर चल रही है और नकवी साहब ये बात कर रहे हैं, तो ये चेंज ऑफ हार्ट नहीं है, ये चेंज ऑफ स्टेटमेंट नहीं है। इट इज प्रीटी मच डिसाइडेड इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के व्हाट वी वांट टू लुक टुवर्ड्स ओडीआई क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट। हम विजन नहीं बनाते, हम पाथवे नहीं बनाते, हम सिर्फ ऊपर की मोटी मोटी चेंजेस को पहले अपने दिमाग में डिसाइड कर लेते हैं। अभी जो खबर चल रही है रिजवान और शान मसूद की, दोनों की, और इनकी जगह जिनके नाम आ रहे हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे और हकीकत अंदर की आपको बताएंगे कि बेसिकली है क्या। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं आपको फिर एक दफा दोबारा बता देता हूं। जिसको यकीन करना कर ले, जिसको नहीं करना कोई बात नहीं, शायद वक्त आपको खुद ही यकीन करवा देगा। 17 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के ऊपर 1-on-1 मीटिंग के अंदर काफी जोर डाला गया कि आप 3 T20 और 3 ओडीआई कर लें। ये हमें समझ ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला, उन्होंने बोला नहीं हमें तो 5 T20 खेलना है। तो फिर क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने बोला भाई ये 3 ओडीआई और 3 T20 ही खेलने तो खेलो, नहीं खेलने मत खेलो। हम तो सिर्फ अपने ज़हन में T20 को प्लान किया हुआ था। इसकी मैं आपको बताऊंगा कि ये स्पेकुलेशन में क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि आगे स्टेटमेंट आपको मैं एक बताऊंगा जो कि कोच ने खुद कंफर्म किया इस बात को। आप चले गए, अब आपके सर पे मुसीबत थी, आप प्लान तो T20 कर रहे थे। अब आपने ओडीआई की फौरन रपड़ दपड़, ये पकड़ा वो पकड़ा, इसको डाला इसको निकाला, कामरान गुलाम फारिग, ये फारिग वो फारिग, किसी को समझ नहीं आया। अब आ जाके इवेंचुअली 2-1 हार गए। रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर एक एक्सपायरी का टैग लग गया, भाई साहब ये यहां से भी जा रहे हैं। अब बीच में क्योंकि गैप है, अब आपने खेलनी है ट्राई सीरीज, फिर खेलना है एशिया कप, और उसके बाद 6 ओडीआई 6 T20s और 2 टेस्ट मैचेस की बारी आनी है, जहां ये 2 मुख्तलिफ कप्तानों की बात हो रही है। अब मैं आपको ले जाता हूं पीछे माइक हसन की स्टेटमेंट पे। राशिद खान कप्तान है, मुजीबुर रहमान की वापसी हो रही है, फिर इसके अंदर नबी चलो ऑलराउंडर है, लेकिन आप देखो नूर अहमद है, गजनफर जो मुजीब को बता दिया, गजनफर जिस तरह से इस टीम के अंदर है भाई, बहुत खतरनाक स्पिन बॉलिंग अटैक है, हर तरफ से स्पिनर फेंकेंगे, फास्ट बॉलिंग, एक सांप मारा हुआ उधर से एक और फेंकेंगे, वो इस तरह की कहानी भाई। ये मैं समझता हूं कि फास्ट बॉलिंग आगे इनकी देख लो, फारूकी है, अच्छी बॉलिंग, पाकिस्तान से बेहतर बॉलिंग करते हैं दोनों, नवीन है, स्पिन तो खतरनाक तरीन है, बैटिंग भी इनकी ठीक नजर आ रही है यार। इस स्क्वाड में टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझे कहो कि ये अफगानिस्तान एशिया कप जीत गया, पाकिस्तान को भी हरा दे, इंडिया को भी हरा दे, कंप्लीट, श्रीलंका को भी हरा दे, बांग्लादेश को भी हरा दे, मैं सरप्राइज नहीं होगा भाई। ये इतनी खतरनाक टीम है, लेकिन हमारे लिए इसलिए खतरनाक टीम ज्यादा बन जाती है क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट बहुत पैशन और जज्बे से खेलते हैं। इंडिया के अगेंस्ट ये अभी तक वो जलवा, ऐसा टीम नजर नहीं आता। अफगानिस्तान का नाम बहुत बड़े बड़े हैं, स्पिन बॉलिंग अटैक शायद इनका सबसे बेस्ट है सॉरी, मीडियम बॉलिंग अटैक इनका बेहतरीन है, लीडरशिप राशिद खान की है, नबी जैसे सीनियर खिलाड़ी मौजूद है, हर चीज ठीक है। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट फिर भी, अब आपको याद होगा मैंने और आपने तो इंडिया अफगानिस्तान के मैचेस भी कवर किए हैं, स्टेडियम से हमने कवर किए हैं। अफगानिस्तान का वो जज्बा इंडिया के अगेंस्ट नजर नहीं आता। इवन विराट कोहली का जब भी बुरा पैच चल रहा था, विराट कोहली रन बना रहे थे, सेंचुरी नहीं उनकी आ रही थी, उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई थी। हम दोनों दुबई में, बिल्कुल हमने मैच कवर भी किया था, वो ये उसी मैच में इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। तो कहने का मकसद ये है कि नहीं, जान लगाए ना, इंडिया के अगेंस्ट भी जान लगाए, पाकिस्तान के अगेंस्ट तो पता नहीं ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे पाकिस्तान से कड़ी कोई इनकी कोई जाती दुश्मनी है, ऐसे हो करके आ जाते हैं। हम दोनों शारजा में थे, वहां पर पाकिस्तान के नसीम शाह ने 2 छक्के मार दिए, इन्होंने वहां फैंस को कुटना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा इधर भी एफर्ट करें। हाँ, लेकिन अली साहब फिलहाल तो अब इंडिया ने, पहले हम बात कर रहे थे कि इंडिया के जो प्लेयर्स उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट अनाउंस किए, 193 का स्ट्राइक रेट है, अभिषेक शर्मा का, संजू का स्ट्राइक रेट देख लो वो आपको 170 का नजर आ रहा होता है, अब तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट देख लो, रिंकू के स्ट्राइक रेट देख लो, जितने प्लेयर्स हैं उनके उन सबके अगर आप स्ट्राइक रेट देखो बहुत ही खतरनाक है। तो अफगानिस्तान की अगर आप देखो तो बॉलिंग इनकी बहुत खतरनाक नजर आ रही है, इंडिया की अगर आपको बैटिंग बहुत डेप्थ वाली नजर आती है या बहुत डेंजरस नजर आती है, और इवन उनकी बॉलिंग भी अगर आप देखो बैलेंस है बुमराह के आने के बाद।
अच्छी बात पाकिस्तान के लिए ये है कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उन्होंने भी एक जो आप कह लो कि आपस में खेल रहे थे, पाकिस्तान की 2 टीम्स बनाकर ही जो परसों मैच हुआ था उसमें शाहीन ने 5 विकेट्स लिए थे। तो ये अच्छी बात है कि शाहीन का भी वहां पे कॉन्फिडेंस आएगा, जो वो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन अगर आप देखो जो अफगानिस्तान की बॉलिंग है, बिलखसूस अली साहब स्पिन बॉलिंग अटैक, और चलो ट्राई सीरीज जो आपने शारजा में खेलनी है वहां पर इनका स्पिन बॉलिंग अटैक, फिर अबू धाबी और दुबई में जो मैचेस होने हैं आपके एशिया कप के, उसके हवाले से अगर आप इस टीम का स्क्वाड देखो बहुत ही ज्यादा मुझे बैलेंस नजर आ रहा है। अच्छा एक बात बताएं, आज इन्होंने 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है, पाकिस्तान ने भी 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया, हांगकांग ने भी अपना स्क्वाड जो वो लंबा चौड़ा स्क्वाड अनाउंस किया, बांग्लादेश ने भी अपना बड़ा स्क्वाड अनाउंस किया, 16 रुकनी उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, 4 उन्होंने रिजर्व में डाल दिया। तो इंडिया में इतना शोर मच रहा है, श्रेयस अय्यर को नहीं डाला, जायसवाल को नहीं डाला, वो वाशिंगटन सुंदर को नहीं डाला, तो ये इन 3 में से जनाजा है आपकी क्रिकेट का, ठीक है, जितना धूम से निकले, मौत आज होगी आपकी क्रिकेट की। जनाजा 11 नवंबर को इंग्लैंड के मैच के बाद पड़िएगा। अगर मगर की सूरत हाल मैंने लोगों नहीं बतानी, क्योंकि हमारी टीम इस काबिल ही नहीं है भाई। ओ भाई, जो टीम अफगानिस्तान से एकतरफा मैच हार सकती है यार, हम लोग की गैरत भी नहीं जागती। इन्होंने तो हमें जलील करा दिया यार इनसे के आगे। एक ऐसा मुल्क जो हमें आंखें दिखाता है क्रिकेट के दौर में, बाकी मामला में मैं जाना नहीं चाहता, जो कि मेरा ताल्लुक स्पोर्ट्स से है। यार तनवीर साहब, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है सिवाय शर्मिंदगी के और सिवाय एम्बेरसमेंट के। ये पाकिस्तान क्रिकेट के डार्केस्ट मोमेंट है, डार्केस्ट डे है। जो लोग 99 के फाइनल के बाद क्रिकेट छोड़ गए थे भाई, तुम लोग बिल्कुल ठीक थे, हमें शायद उस वक्त क्रिकेट का पता नहीं था भाई। हम जवान थे, अब हमारी उम्र 40 तक हो गई है, बीपी शीपी आई हो जाते हैं। शायद ये 10 साल पहले मैं शो करता था, मैं धाड़े मार रहा होता। तनवीर साहब, बस हो गई मेरी आज। यार सबसे पहली बात ये है कि भाई एज बस हो गई लिटरली मेरी बस। एज अ क्रिकेटर मुझे तो बहुत शर्म आई, और मेरे ख्याल है इनको भी शर्म है इन लोगों में या नहीं है ये मुझे नहीं पता। रमीज राजा कह रहे हैं बाबर आजम को पोस्ट मैच में, मुझे पता है तो बाउंस बैक। रमीज भाई, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं भाई, ये टीम बाउंस बैक नहीं कर सकती, इस टीम का डीएनए खराब है। दूसरी बात 6 के 6 बैट्समैन एक जैसे, स्पिनर आपके दुनिया के सबसे बकवास, फास्ट बॉलर को ये नहीं पता कि अफगानिस्तान को मुंह पे ओ या तनवीर भाई मुझे कोच बना दो, खुदा की कसम है मॉर्निंग बॉल का अच्छा बॉलिंग प्लान दूंगा। उसको ये भी नहीं पता कि गुरबाज की फस्ती की जरा डोर, उसको ये नहीं पता कि वो शहीदी को मुंह पे गेंद खेलना नहीं आती, सारी बल्ले पे मुंह के नीचे गेंदें, और डिजर्व करते हैं। अल्लाह करिए चारों मैच हार के बाहर हो जाएं, खुदा की कसम। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस ये हुआ कि सबसे पहले तो ये मैं बोलूंगा कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान की टीम थी और पाकिस्तान की टीम तो जैसा कि आप सभी ने देखा पाकिस्तानी रिएक्शंस में, जिसमें तनवीर अहमद ये बता रहे हैं कि अब इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का राइवलरी चलता है, ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। क्योंकि फिलहाल ही में राशिद खान ने एशिया कप 2025 की अनाउंसमेंट टीम के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम अब पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को हम हराने के लिए आ रहे हैं एशिया कप में। इंडिया के से हमारा तो मुकाबला होता नहीं है, ऐसा राशिद खान ने कहा है। और फिलहाल ही में ये बात काफ़ी ज़्यादा भड़क गई है, क्योंकि आने वाले वक्त में अब आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी नहीं, जबकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की दिखेगी, और साथ ही साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दिखेगी। क्योंकि अब ये दोनों टीम इतनी भड़क चुकी है, क्योंकि अब इनके जितने भी मुकाबले होते हैं हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, और आखिरी तक मुकाबले में ये सस्पेंस बना हुआ रहता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। अब फिलहाल ही में पाकिस्तानी रिएक्शंस में कई लोगों का ऐसा मानना है कि अफगानिस्तान टीम पाकिस्तान टीम से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अपने क्रिकेट टीम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं, और साथ ही साथ बहुत अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ साथ वो अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके कहीं ना कहीं पीछे एक रीज़न इंडिया का भी है, क्योंकि आईपीएल हर साल होता है, और आईपीएल में T20 मुकाबला खेली जाती है, जिसके बाद जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं वो काफ़ी इससे सीख रहे हैं कि किस तरीके से T20 मुकाबला खेला जाता है, और कैसे कैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने कैसे रन्स बनाने होते हैं, कब विकेटें चटकानी होती है, और कौन सा प्रेशर कब लेना होता है और कब नहीं लेना होता है। तो अफगानिस्तान जो आईपीएल में खेलती है उससे कई सारा चीज़ें सीख के जाती है बड़े से बड़े खिलाड़ियों से, और उसी का नतीजा अब अफगानिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत आगे बढ़ चुकी है, और बड़े से बड़े क्रिकेट स्पोर्ट्स टीम को हरा रही है। जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया को छोड़ के अफगानिस्तान ने हर आईसीसी बड़े इवेंट में सारे टीमों को हराया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर
पाकिस्तान हो। बाकी इस अफगानिस्तान की टीम को लेके आपका क्या मानना है? क्या आने वाले एशिया कप 2025 जो अगले महीने खेला जाएगा सितंबर 9 तारीख से, क्या वहां पे अफगानिस्तान पाकिस्तान को बीट कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग बली।